जरा ठहरिए। क्या आपने कभी बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी शोर के सिर्फ अपने साथ कुछ पल बिताए हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम दुनिया से मिलने में इतने व्यस्त हो गए कि खुद से मिलना ही भूल गए। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने साथ बैठना सीख जाएंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि सबसे खूबसूरत संगत, जी हां, सबसे खूबसूरत संगत यदि कोई है तो आपकी अपनी है। हम पूरी जिंदगी लोगों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन सबसे कम वक्त हम खुद को समझने में देते हैं। जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, उसी दिन उसकी तन्हाई इबादत बन जाती है। तो खुद के साथ बैठना सीखो, क्योंकि वही जगह है जहां आप सच में मिलते हो खुद से, मिलते हो उस शख्स से, जी हां, उस व्यक्ति से जो आपको बेहद पसंद है और जिसे आप दुनिया भर में ढूंढते रहते हो। दुनिया के शोर में हम सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन अपनी आवाज, जी हां, अपनी आवाज कभी सुन ही नहीं पाते। जब आप ठहरते हो बिना फोन, बिना लोगों के, तब कहीं धीरे धीरे अंदर की ये आवाज सामने आती है। पहले जरूर बेचैनी होगी, लेकिन फिर खामोशी, और फिर एक अजीब सा सुकून, वही सुकून जो बाहर कहीं नहीं मिलता। इसलिए मेरे दोस्त, खुद के साथ बैठना सीखो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है इत्मीनान। यकीन मानिए, जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हो, तब ये जिंदगी आपको भगाना छोड़ देती है। तो बंद कीजिए खुद से भागना। हम अक्सर अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि वहां हमें अपने अधूरे सवाल मिलते हैं। देखिए, हम दुनिया से नहीं भागते, हम अक्सर खुद से भागते हैं। लोगों की भीड़ में रहना एकदम आसान लगता है, लेकिन अपने दिल के सामने बैठना बहुत मुश्किल, दुश्वार सा महसूस होता है। जब इंसान अकेला होता है तो कई दबे हुए एहसास उसके सामने आने लगते हैं।
अधूरे सपने, पुराने जख्म, अनकहे दुख, छुपे हुए डर और वे सवाल जिनसे हम वर्षों से बचते रहे। शायद इसीलिए हम खुद को लगातार बिजी रखते हैं, कोशिश करते हैं खुद को व्यस्त रखने की। मोबाइल, टीवी, काम, बातचीत, सोशल मीडिया, ताकि भीतर की आवाज सुनाई ना दे। ये भी एक सच है, जी हां, हकीकत है ये कि जिससे आप भाग रहे हैं वही आपकी शिफा का दरवाजा है। दिल के बंद कमरों में कई अधूरी आवाजें रहती हैं। जब आप ठहरते हैं वे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। भागने से दर्द छिपता है, मिटता नहीं कभी। जो अपने दर्द के साथ बैठ जाता है वे दर्द से ऊपर उठना शुरू कर देता है। क्या मैं सच में अकेले होने से डरता हूं या उन सच्चाइयों से डरता हूं जो तन्हाई में मेरे सामने आती हैं? जरा सोचिएगा। ऐ मेरे परमपिता परमेश्वर, हमें अपने भीतर झांकने का साहस दे। जिन सच्चाइयों से हम भागते रहे उन्हें प्रेम से स्वीकार करने की शक्ति दे। आमीन। देखिए, तन्हाई दुश्मन नहीं, शिक्षक है। अकेलापन वे आईना है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। जिस तन्हाई से हम डरते हैं, अक्सर वही हमें हमारी सबसे बड़ी सीख देकर जाती है। हम में से अधिकांश लोग तन्हाई को एक सजा समझते हैं। जब आसपास कोई ना हो, फोन ना बजे, बात करने वाला कोई ना मिले, तो दिल घबराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खो रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा है? या फिर तन्हाई हमें उस सच से मिलाने आती है जिसे भीड़ के शोर में हम कभी सुन ही नहीं पाते।
क्या सिखाती है ये तन्हाई। जी, तन्हाई धीरे धीरे हमें बेहद अनमोल बातें सिखाती है। पहली बात, हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। भीड़ में तो हम भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन तन्हाई उन्हें सामने ले आती है। तो क्या हैं हमारी असली जरूरतें। देखिए, जो जो चीजें हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, खास लगती हैं, वे अचानक से मामूली लगने लगती हैं। तीसरी बात, हमारा रिश्ता खुदा से और खुद से कितना गहरा है। जब बाहरी सहारे हटते हैं, जब बाहरी सहारे हटते हैं तो भीतर का सहारा जागता है। तो श्रीमान जी, तन्हाई वे उस्ताद है जो बिना शोर के इंसान को असली चेहरा दिखा देती है। भीड़ आपको दुनिया से मिलाती है, तन्हाई आपको आप से मिलाती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो अक्सर रब सबसे करीब आ जाता है। क्या तन्हाई ने मुझसे कुछ छीना है, या फिर मुझे मुझसे मिलाने आई है? जरा सोचिएगा। ऐ मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे साहिब, तन्हाई को डर नहीं, दया बना दे। उसमें छिपी सीख को समझने का दिल दे, और जब दुनिया दूर हो जाए तो अपनी मौजूदगी का एहसास और गहरा कर दे। आमीन। तो तन्हाई दुश्मन नहीं होती, वे तो रूह की वे खामोश कक्षा है जहां सबसे गहरी सीखें दी जाती हैं, सिखावनियां सिखाई जाती हैं खामोशी से। सुनिए, भीतर के शोर को सुनिए। जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं, तभी दिल की असली आवाज सुनाई देती है। हम बाहर की आवाजों से इतने घिरे रहते हैं कि भीतर उठती पुकार सुनाई ही नहीं देती। देखिए, ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान के भीतर एक संसार है। उस संसार में वहां कुछ अनकहे डर हैं, कुछ अधूरे सपने, कुछ दबे हुए आंसू
कुछ पुरानी यादें और एक बहुत धीमी सी आवाज जो लगातार हमें पुकारती रहती है, लेकिन हम उसे सुनने के बजाय खुद को दुनिया के शोर में उलझाए रखते हैं, क्योंकि भीतर की आवाज सुनना आसान नहीं होता। अक्सर वे हमसे सवाल करती है, सुनो, क्या तुम सचमुच खुश हो? क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा दिल जीना चाहता है? या फिर क्या तुमने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है? भीतर का शोर केवल बेचैनी नहीं है, ये उन भावनाओं की गूंज है, प्रतिध्वनि है उन भावनाओं की जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा है। अनकहा दर्द, अधूरी इच्छाएं, अपराध बोध, डर, प्यार की प्यास, अर्थ की तलाश, जब हम शांत बैठते हैं तो ये सब सुनाई देने लगता है, और यही सुनना उपचार की शुरुआत बन जाता है। दिल कभी शोर नहीं करता, वे बस तब तक दस्तक देता है जब तक हम उसे सुन न लें। भीतर की आवाज को सुनना रूह की सबसे सच्ची इबादत है, और जिसने अपने दिल की फुसफुसाहट सुन ली, उसने रास्ता पा लिया। मैं किस आवाज को दबाए बैठा हूं? कौन सी आवाज जो वर्षों से सुने जाने की प्रतीक्षा कर रही है? किस आवाज को है आखिर इंतजार? जरा सोचिएगा। ऐ मेरे साहिब, हमें अपने दिल की आवाज सुनने की तौफीक दे, हमारे भीतर के शोर को समझ में बदल दे और उस पुकार तक पहुंचा दे जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर बुला रही है। आमीन। भीतर का शोर कोई समस्या नहीं है, वे आपकी रूह की निदा है, एक ऐसी पुकार जो चाहती है कि आप ठहरें, सुने और लौट आएं अपने असली स्वरूप की ओर। आत्म संगति
सबसे बड़ी नेमत है। जो व्यक्ति अपने साथ सहज है, उसे दुनिया की, जी हाँ, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत कम ही पड़ती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत संगत वे है जहां आपको किसी और की नहीं, सिर्फ अपने होने की उपस्थिति महसूस हो। हम जीवन भर अच्छे लोगों की तलाश करते हैं कि कोई जो हमें समझे, कोई हमारी बात सुने, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमारा साथ निभाए। लेकिन एक प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या मैं स्वयं अपने लिए अच्छी संगत हूं? यदि अपने साथ बैठते ही बेचैनी होने लगे तो इसका इतना सा ही अर्थ है कि हमें दुनिया से पहले अपने ही दिल से रिश्ता सुधारने की ज्यादा जरूरत है। अपने साथ सहज होना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपने दर्द को करुणा से देखना, बिना किसी फरेब के स्वयं के साथ रहना, यही आत्मसंगति है। और जब ये रिश्ता गहरा होता है, जब इस संबंध में गहराई आ जाती है, तो अकेलापन, तन्हाई बोझ नहीं लगती, वे सुकून बन जाती है। जी हां, अकेलापन बोझ नहीं रहता, वे सुकून बन जाता है। और जिसने अपने साथ दोस्ती कर ली, उसे हर समय किसी की हामी की आवश्यकता नहीं रहती। तन्हाई उसे डराती नहीं। तुलना का विष कम होने लगता है और भीतर स्थिरता जन्म लेने लगती है। और सबसे सुंदर बात, वे जहां भी जाता है अपना सुकून अपने साथ लेकर जाता है। जो स्वयं की संगत में महफूज हो जाए, उसे दुनिया की भीड़ कम डराती है। अपने साथ बैठना सीख लो, फिर जीवन का कोई मौसम वीरान नहीं लगेगा। रूह को सबसे गहरा सुकून तब मिलता है जब इंसान खुद से जंग करना छोड़ देता है। बहुत खास बात है ये कि क्या मैं अपने साथ वैसा व्यवहार करता हूं जैसा मैं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ करता हूं। जरा सोचिएगा।
हे दयानिधि, हमें अपनी संगत से प्रेम करना सिखा। हमारी कमियों को स्वीकार करने का दिल दे और हमें ऐसा आंतरिक सुकून दे जो हर हाल में हमारे साथ रहे। आमीन। अगर आपने खुद स्वयं का साथ पा लिया तो समझिए आपने जीवन की सबसे बड़ी नेमत पा ली, क्योंकि जो अपने साथ पूरा है वे दुनिया से अधूरापन मांगना छोड़ देता है। तो आज कुछ देर अपने साथ बैठिए, अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, अपने भीतर के दर्द को गले लगाइए और शायद पहली बार महसूस कीजिए कि जिस सुकून को, जिस इत्मीनान को आप दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, वे हमेशा से आपके भीतर ही था। हे प्रभु, हमें खुद से मिलने का साहस दे, हमारे भीतर के शोर को सुकून में बदल दे, हमें हमारी ही संगत से मोहब्बत करना सिखा। आमीन। क्या ही सुंदर यात्रा है ये। खुद से भागना बंद करें, तन्हाई को शिक्षक माने, भीतर की आवाज सुने और अंततः स्वयं की संगत को नेमत समझें। यही तो है निदा। जी हां, यही तो है निदा, भीतर से उठती वे पुकार जो इंसान को उसके अपने सुकून तक पहुंचा देती है। फिर मिलेंगे एक नई निदा के साथ।